और दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, एसएसटी में हम देख रहे थे इतिहास टॉपिक में देख रहे थे। इसी में आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल का हमारा आज रहेगा चौथा पार्ट रहेगा, जिसमें से हमारे 3 पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो आपको वीडियो के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी वैदिक काल से रिलेटेड है, जिसमें से 30 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आप कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें से कोई भी एग्ज़ाम हो, और या तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, एलटी गेट, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसी में फोकस किया गया है। तो ऑप्शन हम इसमें से देखते हैं। तो और दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें से, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं है? वैदिक धर्म में जो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण, सी ऑप्शन मूर्ति पूजा, और डी ऑप्शन है यज्ञ। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। मूर्ति पूजा नहीं होती थी, इसका जो प्रचलन था मूर्ति पूजा का नहीं था। वैदिक आर्यों का जो धर्म था मुख्यतः प्रकृति की पूजा होती थी, मंत्रोच्चारण भी होते थे और यज्ञ पर भी आधारित था। पर इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्राणी का संबंध है किससे? ए ऑप्शन है कृषि से, बी ऑप्शन व्यापार से, सी ऑप्शन है उद्योग से, या डी ऑप्शन है पशुपालन से। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर व्यापार से। किससे? व्यापार से दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है। ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था। ऑप्शन है कान का, हाथ का, नाक का, या गले का। ऑप्शन है हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गले का। ऋग्वैदिक युग में निष्क का एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था। किसमें? गले में पहना जाता था। जैसे कि हार और जो चैन होती है वो इसी प्रकार से एक ऑप्शन वो था ऋग्वेद काल में निष्क, जो गले में पहना जाता था। और ऋग्वेद काल में जो स्त्री पुरुष दोनों आभूषण के प्रेमी थे। इसका मतलब आभूषण से लोगों को बहुत ही लगाव था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क क्या था? वैदिक काल में निष्क क्या था? ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारा सिक्का, बी ऑप्शन है संस्था, सी ऑप्शन है आभूषण, और डी ऑप्शन है जाति। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आभूषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? आभूषण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? किस अंग का आभूषण था? अभी आपने पिछला क्वेश्चन दिया किसका था? गले का था। किसका? गले का था। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। ऑप्शन है इसमें से जनक, ए ऑप्शन है जनक, बी ऑप्शन है परीक्षित, सी ऑप्शन है देवोदास, और डी ऑप्शन है प्रवाहन जवाली। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन? प्रवाहन जवाली। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपनिषद में उल्लिखित कैकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था। ऑप्शन है जवाली, प्रवहन, जन्मदाग्नि, सी ऑप्शन है श्रुतसेन, डी ऑप्शन है अश्वपति। ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट आंसर है, अश्वपति हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र संबोधित है। गायत्री मंत्र किससे संबोधित है? ऑप्शन है हमारे मित्र को, बी ऑप्शन है वरुण को, सी ऑप्शन है सविता को, और डी है इंद्र को। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन हमारा आंसर है सविता को। कौन? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है सविता को। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसी जो सविता, उसे क्या कहा जाता है? सविता कहा जाता है। जो उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता है। उदित होते हुए सूर्य को, मतलब जो सूर्य निकलता है उसे
उसे उस सूर्य क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता था ऋग्वेद काल में। और ऋग्वेद में तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। किसका? तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जिसके रचयिता थे कौन थे? विश्वामित्र उसके रचयिता थे। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। ऑप्शन है हमारे भुक्ति, अग्रहार और नगस्तर और अग्रश्रेणी। तो ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अग्रहार। क्या? अग्रहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है किस कांड का, मतलब इनमें से किसका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन है धार्मिक कर्मकांड का, बी ऑप्शन है यज्ञ का, सी ऑप्शन है देवताओं की प्रार्थना का और डी ऑप्शन है कृषि कर्मकांड का। ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। धार्मिक कर्मकांड का जो है वर्णन किया गया है। शुल्क यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो शतपथ ब्राह्मण है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी जो रचनाकार थे वो कौन थे? याज्ञवल्क्य थे। कौन? महर्षि याज्ञवल्क्य थे। जो कि शतपथ ब्राह्मण है मुख्यतः धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित है। इसी में दोस्तों जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसी को दोस्तों यौवन दान का वर्णन है इसी में। ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन है हमारे बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद और डी ऑप्शन है ऋग्वेद। ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट आंसर है। किसमें? यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौशितकी ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन राइट आंसर है। ऋग्वेद में इसका जो कौन सा ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। और दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों तथा जो अनुष्ठान की विधियां हैं वो उसका संबंध भी, उनकी जो जानकारी है वो इसी कौशिकी ब्राह्मण में जो ऋग्वेद है उसी में मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? ए ऑप्शन है इसका अथर्वयु, ब्रह्मा, सी ऑप्शन है इसका होता और उद्गाता। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। यज्ञ कर्मकांड का जो पर्यवेक्षक था वो करने वाले पुरोहित को क्या बोलते थे? ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो है पुरोहित जो उसका उपयोग करते थे और यज्ञ को संपन्न कराते थे उसी को बोला जाता है होता उसी को कहा जाता है। और उद्गाता जो कहा जाता है वो सामवेद के एक मंत्रों का गायन करने वाला है। क्या है? सामवेद का मंत्र है जो कि गायन करने वाला है, उसी को बोलते हैं उद्गाता कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। किसे कहा गया? किसमें कहा गया? ऑप्शन है ऋग्वेद में, बी ऑप्शन है यजुर्वेद में, सी ऑप्शन है सामवेद और डी ऑप्शन है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है अथर्ववेद। इस वेद में दोस्तों सभा एवं समिति की जो दो पुत्रियां तो थीं उसी किस अथर्ववेद में मिलती हैं। तो अथर्ववेद जो है वो परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद को क्या बताया गया है? मृत्यु लोक का देवता भी बताया गया है, जो कि अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद को रखा गया था। ऑप्शन राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया? तो ऑप्शन है हमारा इसका
ऑप्शन है हमारा इसका ए ऑप्शन इंद्र, बी ऑप्शन अग्नि, सी प्रजापति और डी रुद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है, प्रजापति। क्या बोला गया? प्रजापति कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें भाषा और समिति को ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। तो किसे कहा गया था इसमें से? नहीं वो सही है। प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया, किसमें कहा गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो ए ऑप्शन विद्वान, श्रेष्ठ, योद्धा और यज्ञ करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रेष्ठ। इसका जो अर्थ था वो क्या था? श्रेष्ठ था। वैदिक संस्कृति में जो आर्य शब्द को श्रेष्ठ या शिष्ट या सज्जन और नैतिक अर्थ में जो कहा गया है वो सबसे ऊपर उसको माना गया है। तो ऑप्शन हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? ऑप्शन है द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत, देवनागरी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्या थी? संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। आर्यों ने अनार्यों को जो आर्यों की भाषा थी आर्य भाषा न बोलने वाले, आर्यों देवताओं जिनको बोला जाता था देवताओं का निंदक, मतलब जो आर्य थे उनको अनास, आर्यों ने अनासों को, मतलब जो आर्य नहीं थे उनको कहा, वो कहते थे कि बिना नाक वाला, मतलब ना बोल देवताओं की जो निंदा करता है उनको बोला जाता है अनास। क्या? अनार्यों। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है कि वैदिक काल की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शब्द ऋत का आशय है, वैदिक शब्द ऋत का आशय है। ए ऑप्शन नैतिक नियम, ऋतुएं, पुरोहित और ऋण। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट आंसर है, नैतिक नियम। ऋतु का जो अर्थ है वो क्या है? सत्य और अविनाशी सत्ता, जो सभी देवताओं का संबंध से माना जाता है। इसका संबंध किससे माना जाता है? सभी देवताओं से माना जाता है, जो कि वरुण का एक अन्य नाम है ऋतस्य गोपा। इसका जो नाम है वो क्या है? ऋतस्य गोपा। और इसी दोस्तों मारुत और आंधी का देवता भी कहा जाता था। तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक जो नाम है वो कौन था? महाभारत का मौलिक नाम कौन था? इसमें से देखते हैं, बृहद कथा या कथा सरित सागर या जय सहिता या राज तरंगिणी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है, राज तरंगिणी। महाभारत का जो मौलिक नाम है वो क्या था? जय सहिता था। इसमें केवल कितने 8,800 श्लोक थे। इसमें कितने थे? 8,800 श्लोक ही थे, जिसको इनकी जो श्लोकों की संख्या उसको बढ़ाकर 24,000 लगभग इस समय हो गई है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ पर बनाया था? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से मध्य देश या कुरुक्षेत्र या गंगा मैदान या सप्त सैंधव प्रदेश। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन राइट आंसर है, सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि पीजीटी में सन 2010 में का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका कौन सा है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और सैंधव सभ्यता के जो विनाशक आर्य किस प्रदेश के निवासी थे? यह दोस्तों कहाँ के थे? सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में आहुति, इसका जो कि बलिदान संबंधी सूत्र सम्मिलित है? तो ऑप्शन हमारा ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा? यजुर्वेद हमारा राइट आंसर है। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारा राइट आंसर है। यजुर्वेद में ही कर्मकांडों को सम्मान या संपन्न कराने वाले पुरोहित को ही बोलते थे अर्धवायु।
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? कर्मकांडी जो वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद है। कौन सा? बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? किस वेद में देवताओं का विवरण जो है वो मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है अथर्ववेद में देवताओं का जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? विवरण वो अथर्ववेद में मिलता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। वो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। वो किसका है? अथर्ववेद का है। अगला है, उपनिषदों की विषय वस्तु। उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वो क्या है? ए ऑप्शन है दर्शन, कर्मकांड, भक्ति या इन सभी, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर इसका हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर कौन सा? दर्शन। दर्शन इसका विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है भगवत गीता या भगवत या उपनिषद या ब्रह्म सूत्र। तो इसका जो राइट आंसर वो है भगवत। क्या राइट आंसर कौन सा है? भगवत है, जो कि प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता में संहिता की रचना है किस क्षेत्र में हुई थी? किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन राजस्थान, दक्षिण भारत और सप्त सैंधव प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें से है सप्त सैंधव प्रदेश हमारा राइट आंसर है। शतपथ ब्राह्मण में जो विद्रोह मागव की कथा है वो उसी में मिलता है। और ये किसके पास में है? ये नर्मदा नदी के पास में है, जिसे हम सब पुराने जो बोलते थे उसे रेवा क्या बोलते थे, इसमें से क्या बोलते थे? रेवा। तो ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है वो 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का उल्लेख। और वैदिक जो संहिताएं हैं उसमें 31 नदियों का मिलता है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग जो उल्लेख है हुआ है? ऑप्शन है डी ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है सप्तम, अष्टम या दशम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है। किस में मिलता है? 10वें शब्द में जो मंडल है उसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? ऑप्शन है हमारे इसमें से जवाली, बी ऑप्शन है जमदग्नि, ए ऑप्शन जवाली, बी ऑप्शन है जमदग्नि, सी ऑप्शन है सुरसेन और अश्वपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है अश्वपति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल जो थी वो क्या थी? तो इसमें से हम देखते हैं, ए ऑप्शन है हमारा गेहूं चावल, बी ऑप्शन है जौ गेहूं और सी ऑप्शन है मक्का अरहर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सी फसल की जो प्रमुख फसल थी वो कौन थी? गेहूं और चावल की जो थी वो प्रमुख फसल थी वैदिक काल में। ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपकी एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्योंकि हम एक टॉपिक से कम 80-90 क्वेश्चन जो है वो आपको करवा रहे हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।